हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एमडी क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं एक नया चीज़ आप लोगों के साथ लेके आया हूँ और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, लेकिन उससे पहले मैं एनसीईआरटी का बुक जो क्लास 10 है, ये मेरा इंटेंशन है कि इसका जो सोल्यूशन है सब लोगों तक पहुँच जाए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है काफ़ी महीनों से, स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत हो रहा है, ट्यूशन्स नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कम से कम वो बुक पहले ख़त्म हो जाए, ठीक है। लेकिन बीच बीच में मैं छोटा मोटा वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आप लोगों को कुछ ट्रिक्स मालूम हो जाए या नहीं तो फिर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को गेन हो, ठीक है। तो आज जो मैं लेके आया हूँ, देखिए, ट्रिक्स टू फाइंड स्क्वायर रूट। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को ये तो पता होगा ही, ठीक है। जैसे कि 1 स्क्वायर इज 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, इन दिस वे 10 तक सबको मालूम होता ही है, ठीक है। बहुत सारा बच्चे ऐसे हैं जिनको ये इसको बोलते हैं स्क्वायर टेबल, 10 तक 10 स्क्वायर इज 100, किसी किसी को बच्चे को तो 20, 30, 40, 50 तक वो लोग मेमोराइज करते हैं स्क्वायर टेबल, ठीक है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो एटलीस्ट कम से कम 10 तक तो मेमोराइज कीजिए और उम्मीद करता हूं कि 10 तक सबको आता ही है, ठीक है। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है, ये रिवर्स प्रोसेस होता है, उल्टा प्रोसेस, ठीक है। देखिए 1 स्क्वायर इज 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है 1, ठीक है। 2 स्क्वायर इज 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2। 3 स्क्वायर इज 9, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, ठीक है। तो अगर बड़ा नंबर हो जाए तो कैसे पता करेंगे, एक तो हमने सीखा था लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं तो फैक्टराइजेशन मेथड। इन दोनों तरीकों से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। एक आसान सा ट्रिक सीखते हैं। आसान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है। तो हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा, जब आप एक नया चीज़ सीखते हैं तो आपको डिफिकल्ट ज़रूर लगता है, आपको लगता है कि नहीं पहले वाला ही सही है, लेकिन अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो बहुत ही जल्दी रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं ट्रिक टू फाइंड स्क्वायर रूट। तो रैंडमली मैं कुछ नंबर लेता हूँ, सपोज कुछ बड़ा नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज इस नंबर का स्क्वायर रूट आपको बताना है। तो क्या आपको पता है, आपको तो लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा, है ना। तो इसका आसान सा तरीका क्या है, देखिए, आसान, ध्यान से देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर सीख जाएंगे तो बहुत जल्दी आप खुद ही कर लेंगे। इस नंबर का आप लास्ट डिजिट देखिए 4, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, ये जो स्क्वायर टेबल है 4 कहां पे आता है, देखिए जब 2 स्क्वायर करूंगा तभी भी 4 आएगा, ये चीज आपको देखना है। एंड देखिए 8 स्क्वायर करने से भी 4 आता है, ठीक है, समझ में आ गया। 2 स्क्वायर करने से भी 4 आता है एंड 8 स्क्वायर करने से भी 4 आता है। इसका मतलब है यहां पे आप एक ऑप्शन डाल दीजिए 2 नहीं तो 8, क्योंकि 2 स्क्वायर करने से 4 मिलता है आपको, नहीं तो 8 स्क्वायर करने से आपको 4 मिलता है। 64 है ना, तो 4 मिलता है कि नहीं मिलता है। खाली लास्ट का नंबर आपको देखना है, ठीक है। अब क्या है, ये करने के बाद आप पीछे से ये 2 नंबर भूल जाइए, ये 2 नंबर आप भूल जाओ। अब क्या बचा 17, ठीक है। तो किस नंबर को स्क्वायर करने से आपको 17 के नजदीक मिलेगा, उसके बड़ा नहीं लेना है, उसके इक्वल लेना है, नहीं तो उससे छोटा लेना है। तो आप देखिए 4 स्क्वायर इज 16, क्योंकि 5 ले लेंगे तो 25 हो जाएगा, इस नंबर से बड़ा हो जाएगा, बड़ा नहीं लेना है, ठीक है। तो 4 स्क्वायर इज 16, तो 4 को स्क्वायर करने से हमको 16 मिलता है। तो यहाँ पे 4 लिखिए, मतलब 42 नहीं तो 48। ये जो स्क्वायर रूट है ये किस नंबर का हो सकता है, 42 नहीं तो 48, मुझे पता नहीं है, अभी तो मुझे चूज करना है, ठीक है। 42 नहीं तो 48, ये हो सकता है दोनों में से। तो ये मुझे 4 मिल चुका है। आप देखिए 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद 5 आता है ना। सो 4 5 जा 20। तो ये जो नंबर मिला इसके साथ आप इसको कंपेयर कीजिए, ये नंबर इससे छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो छोटा वाला वैल्यू आएगा होगा, और अगर बड़ा है तो बड़ा वाला वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये नंबर को आपको इसके साथ कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है इसके साथ, ठीक है। सो 17 इज स्मॉलर देन 20, इसका मतलब है छोटा वाला वैल्यू आएगा। तो ये नंबर किसका स्क्वायर रूट है, 42 का। समझ में आ गया। चलिए और 1-2 क्वेश्चन और लेके मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सपोज मान लीजिए कुछ नंबर में दे रहा हूं 2916, ठीक है। सो 2916 आप क्या करेंगे, 6 कब आता है, 4 स्क्वायर 16, ठीक है, एंड 6 स्क्वायर 36, 2 ऑप्शन मिलेगा।
सो 4 स्क्वायर 16 एंड 6 स्क्वायर 36, तो आप लिखिए 4 एंड 6। आप क्या करेंगे, पीछे से 2 नंबर भूल जाइए, ये 2 नंबर को आप छोड़ दो। 29, अब देखिए किस नंबर को स्क्वायर करने से आपको 29 के नजदीक मिलता है, उससे ऊपर नहीं जाना है। सो 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, तो 36 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर इज 25, तो मतलब 5 लिख लिया आपने। तो इसका जवाब क्या हो सकता है, 54 भी हो सकता है, नहीं तो 56 भी हो सकता है। 54 भी हो सकता है, नहीं तो 56 भी हो सकता है। यही आपको चूज करना है कि 54 है या 56 है, ठीक है। तो ये जो मुझे 5 मिला, 5 के बाद क्या आता है, 5 6 30। अब इस नंबर को कंपेयर कीजिए, 29 छोटा है या बड़ा है, 29 छोटा है, इसीलिए छोटा नंबर आएगा, दैट मीन्स 54। सो इसका स्क्वायर रूट क्या है, 54। समझ में आया? कुछ प्रैक्टिस कीजिए अपने आप, कुछ क्वेश्चन लेके देखिएगा कितना फास्ट होगा आप लोगों का कैलकुलेशन, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और दिखाता हूं आप लोगों को। सपोज मैंने लिख दिया 5329, ये किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। लास्ट में है 9, 9 कब आता है, 3 स्क्वायर इज 9 एंड ये रहा 7 स्क्वायर 49, सो 3 एंड 7 को स्क्वायर करने से तो हो गया 3 एंड 7, ठीक है। पीछे से 2 नंबर भूल जाइए, ठीक है भाई, भूल गया। 52, 53, किस नंबर को स्क्वायर करने से 53 के आप पास जाओगे आप, देखिए 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, ठीक है। तो मतलब 7 को स्क्वायर करेंगे तो 53 के पास जाओगे आप, 7। तो मेरा आंसर क्या हो सकता है, 73 भी हो सकता है, नहीं तो 77 भी हो सकता है। ये मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मुझे मिला 7 के बाद क्या नंबर आता है, 7 8 जा 56, ठीक है। आप कंपेयर करो, आप इस नंबर को इससे कंपेयर करो, ये नंबर छोटा है या बड़ा है, ये नंबर छोटा है इससे, इसलिए छोटा नंबर आ जाएगा। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 73। समझ में आया है ना, इजी, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं, अगर 5 होता है तो क्या होता है। 5 होता है तो बहुत ही इजी होता है, 5 होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि 3025 कोई भी नंबर है, ठीक है। अगर पीछे 5 है तो ये बहुत आसान हो जाता है, ऑरेली आप कर सकते हो, मुंह में ही आप कर सकते हो, ठीक है। 3025, आप देखिए 5 पीछे है, कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, तो ऑप्शन एक ही है, 5 स्क्वायर इज 25। और कोई नंबर है क्या यहाँ पे दूसरा नंबर जिसको स्क्वायर करने से आपको 5 मिलता है, नहीं है ना, नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, एक ही ऑप्शन है 5, ठीक है। समझ में आया, तो एक ही ऑप्शन है 5, पीछे से 2 नंबर भूल जाइए, ठीक है, भूल गया। 30, किस नंबर को स्क्वायर करने से 30 के पास जाओगे आप, 5 स्क्वायर 25 एंड 6 स्क्वायर 36, दैट मीन्स 5, तो ये हो गया 5, और यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है तो ये है 5, तो ये है 55, ठीक है। तो 5 है तो बहुत इजी होता है, देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, 5, पीछे से 2 नंबर भूल जाइए। 6, किस नंबर को स्क्वायर करेंगे तो 6 के पास जाओगे आप, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 3 स्क्वायर इज 9, दैट मीन्स 4, सॉरी 6 ना, 2 स्क्वायर इज 4, हाँ ठीक है। सो 2 को स्क्वायर करोगे तो आप 6 के पास जाओगे, सो 2 5, सो ये हो गया 25, ठीक है। इस तरीके से 5 का कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट आप नंबर डाल सकते हो, ठीक है। और एक नंबर आप लोग को लेके दिखाता हूं मैं, ये नंबर है, पीछे क्या है 5, कोई ऑप्शन ही नहीं है, खाली 5 ही होगा, पीछे से 2 नंबर भूल जाइए, ठीक है। 56, किस नंबर को स्क्वायर करेंगे तो 56 के पास जाओगे आप, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, मतलब 7, तो 7 और ये कोई ऑप्शन ही नहीं है 5, तो 75। तो है ना इजी और है ना इंटरेस्टिंग, ठीक है। आप कुछ
नंबर लेके खुद प्रैक्टिस कीजिए और फिर आपका आंसर विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड निकलेगा। ठीक है, ये रहा ट्रिक्स टू फाइंड स्क्वायर रूट। अगर समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। अभी बीच बीच में मैं ये सब ट्रिक्स लाता रहूँगा या फिर एक नया इंटरेस्टिंग फैक्ट किसी चीज़ के बारे में आप लोगों के सामने मैं शेयर करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग MD क्लासेस। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक माय वीडियो एंड सपोर्ट मी। ठीक है, ताकि मैं और मेहनत करूँ आप लोगों के लिए। ओके, आज के लिए यहाँ पे ख़त्म करते वीडियो। थैंक यू।